सीएनबीसी आवाज पर आप देख रहे हैं शास्त्रार्थ। आज हर हिंदुस्तानी आशावान है, उसमें एक नई ऊर्जा है, लेकिन फिर भी चारों तरफ एक अजीब सा शोर है, झगड़े हैं, दुख हैं और हर किसी को शिकायत है। ऐसे में व्यक्ति के जो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रिश्ते होते हैं, उनमें एक दरार आ गई है। हर जगह कुछ कमी है और सभी को बेहतरी के लिए एक रास्ते की तलाश है। क्या हमारी इस मॉडर्न जिंदगी में हमारे शास्त्र और पुराण हमें सही रास्ते दिखाते हैं? ये प्रश्न हम एक ऐसे व्यक्ति से पूछ रहे हैं जो एक मेडिकल डॉक्टर है और मैनेजमेंट कंसल्टेंट है, लेकिन शास्त्रों के जरिए वो हमें एक नई राह दिखाते हैं। मिलिए फ्यूचर ग्रुप के चीफ बिलीफ ऑफिसर डॉक्टर देवदत्त पटनायक से। पटनायक साहब, आज हम चर्चा करेंगे पैसा जी और व्यापार जी। और आजकल हम लोग सुनते हैं देश की जीडीपी बड़ी बढ़ रही है और कंपनी को मुनाफा बहुत बढ़ाना है जी। सबको जितने ज्यादा जीरो लग जाए अपने मुनाफे में, उसकी एक बड़ी भारी लालसा है जी। ये क्या है? मुझे भी बहुत पैसा कमाना है जी। नहीं, अच्छा है, पैसा लक्ष्मी है, लक्ष्मी तो आनी चाहिए, लेकिन शास्त्र में कहा है लक्ष्मी की पूजा अकेले नहीं करना चाहिए। कभी भी मंदिर में लक्ष्मी का फोटो आपने अकेले नहीं देखा है, उसके बगल में और देवी देवताएं होते हैं। ऐसे क्यों? केवल अकेली लक्ष्मी का पूजा हम क्यों नहीं करते? क्योंकि अगर लक्ष्मी अकेली आ जाएगी तो उसके साथ उसकी बहन आ जाएगी अलक्ष्मी, घर में कलह होगा। जब हम ग्रोथ के बारे में बात करते हैं, ग्रोथ ग्रोथ ग्रोथ, देश की जीडीपी इज व्हाट, देश की आमदनी, तो आप एक बात देखिए कि अगर देश में इतना धन है, 100% धन है, उसमें से 80% धन जो है, जो ये सब है, वो केवल 20% लोगों के पास है। 20% ऑफ पीपल हैव 80% ऑफ वेल्थ। ये है, ये इंडिया का ट्रूथ है, पूरी दुनिया में भी यही सच है कि जो जितना भी आमदनी है देश का, 80% जो धन है वो केवल 20% लोगों के साथ है। अगर ये जो मटका है या ये कलश है, ये कलश को आप बड़ा भी कर दें, ये प्रपोर्शन, ये मात्रा तो नहीं बदलेगी। क्यों नहीं बदलेगी? वहां पे प्रॉब्लम है। हम जब ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं, हम केवल लक्ष्मी के बारे में सोच रहे हैं, हम सरस्वती की ग्रोथ के बारे में नहीं सोच रहे हैं, या दुर्गा के बारे में नहीं सोच रहे हैं। इंटेलेक्चुअल ग्रोथ नहीं हो रहा है, इमोशनल ग्रोथ नहीं हो रहा है। यहाँ एक और समस्या है, चूंकि आप पश्चिमी मॉडल और भारतीयता की बात करते हैं जी। ये जो सरस्वती है नई वाली नॉलेज सोसाइटी वाली, हाँ। ये भी हम उधार की ला रहे हैं। नहीं, हम सरस्वती की नहीं कर रहे हैं, हम केवल विद्या लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं। विद्या लक्ष्मी और सरस्वती में बहुत फर्क होता है। माय गॉड, जिसको हम कहते हैं कि हम सरस्वती समझ रहे हैं, दरअसल वो विद्या लक्ष्मी है। हम क्या बोल रहे हैं? हम स्किल्स के बारे में। अब मुझे स्किल चाहिए। क्यों स्किल चाहिए? स्किल चाहिए, नॉलेज चाहिए टू इंक्रीज वेल्थ। तो हम स्कूल में बच्चे को क्यों पढ़ाते हैं? ज्ञान के लिए नहीं, ताकि जॉब मिले। सरस्वती का मतलब क्या है? मन का परिष्कार, मन का एक्सपेंशन करना है। मतलब अगर कहे मन, माइंड को एक्सपैंड करना है, तो माइंड को हिंदी में शब्द है मनस, और एक्सपैंड इज ब्राह्मणत्व। एक्सपैंडिंग योर माइंड, कि आपका माइंड कितना बड़ा है। छोटी तरीके से सोच रहे हैं, नजरिया कैसा है, छोटा है, हम इसके ऊपर कोई फोकस नहीं करता है। हम कहते हैं कि एमबीए करो ताकि तुम्हें एक कॉर्पोरेट जॉब मिले। मतलब विद्या लक्ष्मी, नॉट सरस्वती। हम लोग फिर इसका मतलब एक न्याय सम्मत समाज नहीं बना रहे हैं। नहीं। और ये सिर्फ राजनीतिक नेतृत्व का भी काम नहीं है। जो पूंजीपति है, जो अमीर है, जो हमारा उद्योगपति है, जो हमारा समृद्ध वर्ग है, उसकी जिम्मेदारी कैसे फिक्स की जाए, उसको कैसे ये समझाया जाए? इसके लिए हमें तप करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि हम धन किसके लिए कमा रहे हैं। हम धन का कारण क्या है? पहले जमाने में ये बोलते थे, हमेशा एक शब्द होता था, कहते थे गोदान कीजिए। अभी गोदान ये एक मुहावरा है, इट्स एन एलिगरी। गौ का मतलब क्या है? गौ मतलब नौकरी, जॉब, जिससे किसी का घर के चूल्हा जले। तो जितना गोदान करोगे उतने घर में चूल्हे जलेंगे, उतना गाय देते रहो, क्योंकि गाय दूध है, गाय से गोबर आता है। एक व्यवसाय, एक व्यवसाय, आमदनी का जरिया है। तो महान राजा कौन होता है? जो बहुत गोदान करता है। तो आप जिसे कहते हैं जॉब क्रिएशन, वेल्थ क्रिएशन कीजिए। गोदान दरअसल सोशल सेक्टर स्कीम है। इन अ वे इज दैट कि आप गाय को संभालो, वो आपको दूध देगी, आपको गोबर देगी, आपका घर चलेगा। तो गोदान करते रहो।
इसलिए एक राजा का एग्जिस्टेंस होता है, एक बिजनेसमैन का एग्जिस्टेंस। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम गो का जन्म कर रहे हैं, लेकिन गो केवल मेरे गौशाला में रहेगा, गोदान नहीं करना है हमें। तो मेरा पर्सनल वैल्यू इंक्रीज करना है मुझे, क्योंकि अगर ज्यादा गाय होंगे मेरे पास तो लोग कहेंगे कि आपको फॉर्च्यून लिस्ट में आप टॉप 10 सबसे अमीर आदमी हो, तो हम उसको बहुत ही सेलिब्रेट करते हैं। जिसके पास ज्यादा धन हो हम बोलते हैं तो वो बहुत महान आदमी है। क्यों? ज्यादा पैसे आने से क्या फर्क पड़ता है? उसका मानसिक स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका इमोशनल ग्रेटनेस नहीं हुआ है। अगर ज्यादा पैसा है तो अच्छा आदमी है। क्यों? इतना पैसा क्यों चाहिए उसको? ये प्रश्न कोई पूछता है? अपने आप से कोई नहीं पूछता। लेकिन हम ही तो वो लोग हैं जो हम इनको इतना महान, इतना पूजनीय बना देते हैं, जबकि मालूम है कि इसके पास ज्ञान नहीं है, हालांकि पैसा बहुत है इसके पास। हमारी ये दास भावना है। नहीं, हमारी क्लैरिटी नहीं है कि धन का जिंदगी के साथ संबंध क्या है। धन इज इंपॉर्टेंट, तो फिर हम चकित हैं। चकित है कि नहीं उसके पास है, क्योंकि पूरा समाज उनको रिस्पेक्ट दे रहा है, हमें रिस्पेक्ट नहीं। जिसके पास लक्ष्मी है हम उसके रिस्पेक्ट करते हैं, तो हम बोलते हैं कि मुझे लक्ष्मी चाहिए। तो फिर यहाँ पर रिश्ते तय हो रहा है, तो रिश्ते तय हो रहे हैं पावर से, हाँ, शक्ति से। रिलेशनशिप क्या है आदमी का? तो एक होते हैं पांडव, एक होते हैं कौरव, और दोनों कृष्ण के पास जाते हैं और कहते हैं कि आप हमारे सपोर्ट, हमें लड़ाई करना है, जमीन के ऊपर लड़ाई करना है, आप सपोर्ट कीजिए। तो इक्वली सपोर्ट करना है। तो कृष्ण कहते हैं ठीक है, मैं अपने आप को दो भाग करता हूं। एक तरफ हूं मैं निहत्ता नारायण, दूसरी तरफ है मेरी पूरी सेना, नारायणी सेना। क्या चाहिए तुम्हें? तो कौरव कहते हैं कि हमें नारायणी सेना चाहिए। पांडव कहते हैं कि हमें नारायण चाहिए। भारतीय क्या कह रहे हैं? हम नारायण के खोज में हैं या नारायणी के खोज में हैं? क्योंकि नारायण एंड नारायणी, मैं और मेरा, तो मेरा पैसा, मेरा पोजीशन, मेरा डिग्री, मेरा नेम, मेरा रेप्यूटेशन। तो अगर आप साधारण मनुष्य से पूछे आप किसकी खोज में हो, हम तो नारायणी की खोज में हैं। नारायण की खोज में बिल्कुल नहीं है। मंदिर जरूर जाते हैं, लेकिन है खोज केवल नारायणी की। और अगर नारायणी नारायण के बिना आएगी तो वो कलह जरूर करेगी, ये शास्त्र कहते हैं। नारायण अगर आएंगे तो नारायणी आती है उनके पीछे, लेकिन केवल नारायणी बच के रहना। हमारा प्रॉब्लम है, हमने एक इस हिस्से को काट दिया है। यही हमारी संस्कार है हमारे देश का आज, कि तुम नाम कमाओ, डिग्री कमाओ, पोजीशन कमाओ, रेपुटेशन कमाओ, पैसा कमाओ। मतलब मैं तुम्हें नहीं देखता हूं, तुम्हारे पोजीशन को देखता हूं। अब हम कह रहे हैं कि अब इस देश को आगे बढ़ाने का काम प्राइवेट सेक्टर करेगा, प्राइवेट सेक्टर का व्यापारी करेगा, और उसके ऊपर यह जिम्मेदारी है कि वो समाज को समृद्ध बनाए। लेकिन अगर वो अपने लिए पैसे कमा रहा है, जिसको हम कहते हैं क्रोनिक कैपिटलिज्म, ये क्या बीमारी है और इससे कोई समाज बच भी सकता है क्या? देखिए, जब तक मैं कहूंगा कि आपका मूल्य क्या है, आपका मूल्य क्या है, आपका मूल्य कहां से आता है। अगर मैं रास्ते में एक आदमी को देखता हूं तो मैं उसका मूल्य कैसे तय करता हूं? पहले पूछता हूं तुम्हारा नाम क्या है, तो नाम से उसकी जात के बारे में पता चलता है, उससे एक मूल्य आता है। पढ़ाई कितने किए हो, डिग्री के बारे में पता चलता है। फिर मैं देखता हूं कौन सा शर्ट पहना, पैंट पहना है, कौन सा जॉब कर रहा है, गाड़ी कौन सा चलाता है, मोबाइल कौन सा है। तो सभी चीजें जिससे हम एक आदमी को मूल्य दे रहे हैं, वो मूल्य केवल नारायणी है। एंड दैट इज अ वेरी डेंजरस। हम बोल रहे हैं कि अगर नारायणी को बढ़ा दें, मटेरियल वैल्यूएशन, भौतिक मूल्य कितना है, उसी से हम डिसाइड कर रहे हैं आपका वैल्यू क्या है। तो जो बहुत ही अमीर आदमी है तो हम उसका नमस्ते करते हैं उसको। आप पीएचडी किए हो तो आप बहुत महान हो, आप केवल ग्रेजुएट हो तो आप महान नहीं हो। तो आपके पास है क्या, आप हो कौन, कोई नहीं पूछता है। अभी जब हम कहते हैं कि गोदान करो, मतलब आपके अंदर क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया है, आप इस पैसे के साथ किए क्या हो, ये कोई नहीं देखता है। बिल्कुल। और आपने जो बात कही कि अपने खुद के बारे में एक चेतना और दूसरों की भलाई, ये ज्ञान बुनियादी तौर पर ये समझ के हमको ये चाहिए। लेकिन अब हम जिस मॉडर्न आधुनिक समाज को बनाने के लिए निकले हैं, उसमें जिस भाषा में हम लोगों को पढ़ा रहे हैं, जिस देश वेशभूषा जैसा हम दिखना चाहते हैं कि अंग्रेजी बोलो, ग्लोबल बोलो, ग्रोथ बोलो, सूट पहनो,
तो तुम ज्ञानी हो और भारत को आगे बढ़ाने वाले बिजनेस लीडर हो। हमेशा मैं कहता हूं कि सगुण देखो निर्गुण देखो। सगुण कपड़े हैं, निर्गुण भाव है। ये भाव क्या है इस पढ़ाई का? ये भाव केवल एक है कि अगर धन होगा तो सुख होगा। शास्त्र क्या कहते हैं? केवल धन होगा तो बच के रहना। ये नहीं कह रहे कि धन मत करो, कह रहे हैं धन के साथ कुछ और आना चाहिए, लेकिन उसके बारे में पाश्चात्य सभ्यता सोच भी नहीं रही है। धन आने से बड़प्पन नहीं आता है, नारायणी आने से नारायण नहीं बनते, लक्ष्मी आने से आप विष्णु नहीं बनोगे। अगर आप पुराण कथा पढ़ोगे तो वहां पे एक देवराज इंद्र होते हैं, और देवराज इंद्र की कथा अगर आप किसी को बताओ तो कहेंगे कि उसके पास वो कहां रहते हैं? वो स्वर्ग में रहते हैं। स्वर्ग मतलब क्या? मतलब उनके पास एक पेड़ है कल्पतरु, उसके नीचे खड़े हो जो चाहिए मिल जाएगा। एक गाय है कामधेनु, सामने खड़े हो जो चाहिए मिल जाएगा। तो अगर आप बिजनेस लैंग्वेज में बताओगे इनफाइनाइट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कुछ काम मत करो फिर भी सब मिल जाएगा। तो देवराज इंद्र हमेशा सुखी रहने चाहिए, लेकिन वो सुखी नहीं है। वो हमेशा इनसिक्योर है, नर्वस है कि कोई मेरा सत्ता ले जाएगा। वो हमेशा डरते हैं, कोई ऋषि अगर कोई तपस्या कर रहे हैं, कोई राजा यज्ञ कर रहा है, कोई असुर का जन्म हो गया तो वो नर्वस हो जाते हैं। वो हमेशा डरते हैं कि लक्ष्मी मेरे से चली जाएगी, तो हमेशा कंपटीशन से डरते हैं। तो और चाहिए मुझे, और चाहिए, हमेशा नर्वस रहते हैं। लक्ष्मी दौड़ रही है विष्णु के पीछे और इंद्र दौड़ रहे हैं लक्ष्मी के पीछे। हमारा समाज किसके पीछे दौड़ रहा है? क्या हम विष्णु के जैसे लक्ष्मी को आकर्षित कर रहे हैं या इंद्र के जैसे लक्ष्मी के पीछे भाग रहे हैं? हम इंद्र बनना चाहते हैं या विष्णु बनना चाहते हैं? लगता है इंद्र बनना चाहते हैं, मतलब हमेशा भयभीत, इनसिक्योर, अनहैप्पी। और इंद्र और विष्णु में फर्क क्या है? इंद्र केवल अपने बारे में सोच रहा है, विष्णु संसार के बारे में सोच रहा है। किस भावना से हम बिजनेस कर रहे हैं? तो ये जो समृद्धि के संचालक हैं, ये जो हमारे लिए पैसा बनाते हैं, इतना धन होने के बाद भी ये भी तेरे मेरे में क्यों फंसे हुए हैं? तेरे मेरे में फंसे हुए हैं क्योंकि मेरा जो मूल्य है, मेरा मूल्य मैं हूं और मेरा है। मेरा मूल्य इससे डिसाइड होता है, इससे डिसाइड नहीं होता है। तो मैं इसको बढ़ाता रहता हूं। ग्रोथ स्टोरी मतलब ये। तो अगर 1 बिलियन तो नहीं, किसी के पास 2 बिलियन, किसी के पास 3 बिलियन, रहा मैं उतना ही तकियानुसी ख्यालात वाला, लेकिन मेरा मूल्य इससे आता है। तो मैं इसको ध्यान में क्यों दूं, किसी दूसरे को क्यों दूं, केवल मेरे पास रखूंगा ये। तो हर बातचीत तेरे मेरे में ही होती है। मुझे लगता है मुझे अमर रहना है, मैं मर जाऊंगा लेकिन मेरा नहीं मरेगा। मैं मर जाऊंगा लेकिन घर नहीं, मेरा बिजनेस नहीं, मेरा जो बड़ा बंगलो, मेरा साम्राज्य, मेरा नाम, ये भी ऑफकोर्स मिथ्या है, लेकिन मुझे लगता है कि वो रहेगा, हमेशा रहेगा। हमारा यज्ञ गलत है, लेकिन कर रहे हैं, सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो इसलिए हमारा जो पूरा जो इकोनॉमिक क्राइसिस, जो विजन है, किसके लिए कर रहे हो, धन किसके लिए कर रहे हो, ये कोई सोच भी नहीं रहा है। फिर हम कैसे आजकल बड़े आशावान हैं और कॉन्फिडेंट हैं कि आर्थिक मोर्चे पर भारत बहुत अच्छा कर रहा है और महाशक्ति बनने वाला है? नहीं, भारत महाशक्ति बन सकती है, भारतीय बनेंगे वो पता नहीं। क्योंकि अगर आप सिस्टम देखें, जैसे मैंने कहा, अगर आप पिरामिड बनाओ तो हम केवल 10% भारतीय जो अमीर हैं इसके बारे में बात कर रहे हैं या इनके बारे में बात कर रहे हैं? ये जिनके पास 80% वेल्थ है और इनके पास 20% वेल्थ है। तो अगर हम और धन आएगा, किसके पास जाएगा? ये बदलाव क्यों आएगा? नहीं आएगा। तो गरीब गरीब ही रहेंगे, अमीर अमीर ही रहेंगे। तो भारत जरूर अमीर रहेगा, भारतीय के बारे में मुझे पता नहीं।